उद्देश्य था और इन्हीं उद्देश्यों के साथ में महंगाई राहत कैंप प्रारंभ किए गए। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर काफी महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई है। राज्य के पदोन्नति व एसीपी पर समान सेल होने पर आगामी सेल में नियम का होगा वेतन। राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी की पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियम हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि हो सकेगी। राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर। मंत्रिमंडल ने 3 सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंधित मंत्रालय सेवा नियमों के शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही फेज 2 के लिए विज्ञापनों में पदों में 15 गुना विद्यार्थियों को सम्मिलित करने तथा शीघ्र लिपि को वेटेज देने संबंधी प्रावधान भी किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियोजन प्राप्त हो सकेगा। महिला कर्मियों को राहत देने के लिए जिस तरह से राजस्थान की सरकार हर छोटे छोटे मुद्दों को, महिलाओं को, हमारी आधी आबादी के पूरे हक को, उनके अधिकारों को, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। महिला कर्मियों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण होने पर होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। राजस्थान सिविल सर्विसेज अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। उक्त संशोधन से महिला कर्मचारी आवंटित राजकीय आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकती है। संस्कृत विद्यालयों में होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अब प्रदेश में विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। उक्त स्वीकृति से अब संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन भी हो सकेगा, जो एक पहल राजस्थान सरकार की संस्कृत शिक्षा के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। 3 सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960, राजस्थान उद्योग अधिनियम सेवा नियम 1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 में संशोधन कर उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा आज लिया गया है। नाम परिवर्तन होने से विभाग के अधिकारियों के पदनामों में भी संशोधन किए जाएंगे। हमारी सरकार के विभिन्न मुद्दों के ऊपर आज चर्चा की गई और मैं समझती हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए तमाम रूप से हम लोग हर क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की जनता के लिए जो हम एमआरसी के कैंप लगाए जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, उनका जो रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान की जनता जिस प्रसन्नता के साथ, जिस उत्सुकता के साथ और जिस गंभीरता के साथ इन कैंपों के अंदर जाके और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है, इससे बौखला के आप देखिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगातार चाहे कभी प्रधानमंत्री जी का दौरा बन रहा है, कभी नड्डा जी का दौरा बन रहा है, कभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जो राजस्थान की सरकार ने जनता को समर्पित कार्य किए हैं उनके ऊपर ये दौरों का कोई असर नहीं होगा। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि ये लोग एक तरह से बहकाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो महंगाई की मार राजस्थान देश की जनता के ऊपर पड़ रही है, इसका मूल क्या कारण है? क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही? क्यों हमारे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा? क्यों हमारे गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा? बेरोजगारी का आलम इस देश के अंदर आप सब लोगों को दिख रहा है, किस तरह से बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहे हैं। हम लोगों ने राजस्थान की सरकार के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया, जो आप सब लोगों के सामने है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, कैबिनेट के अंदर आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान
एक इनके लिए पर्यटन क्षेत्र बन रहा है। आप आइए हमारे देश के अंदर, पधारो हमारे देश, लेकिन घूम के चले जाइए। राजस्थान की जनता आप लोगों के प्रलोभन में नहीं आने वाली। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि हमारा भला और बुरा क्या है, कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे परिवारों की चिंता कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे बेरोजगारों की चिंता कर रही है, कौन सी पार्टी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ के सशक्तिकरण के रूप में उनको बदलने का प्रयास कर रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ में हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये सरकार को आगे लेके जा रहे हैं और जनता को समर्पित कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी ये जयपुर का जयपुर रूरल और उसको फाइनल हो गया। जयपुर रूरल एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया और जो डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिस्प्यूट थे वो दूर कर दिए गए। अधिसूचना जल्दी जारी होगी संपूर्ण। तो जयपुर के और बाकी 19 जिलों को लेकर अंतिम जो फैसला ले लिया गया उसमें जो भी नए जिलों के गठन पर चर्चा पूर्ण हो गई और इसको लेकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, वो लगभग ठीक हो गई है सारी। सब पक्षों को सुन लिया गया है, सब पक्षों की समस्या का समाधान कर दिया। बड़ा टकराव जयपुर रूरल में था दूदू में शामिल होने को लेकर। एक नया जिला जयपुर रूरल बन गया है। दूदू भी एक नया जिला रहेगा, लेकिन वो दूदू छोटा जिला होगा। जो जिस तरह से ये जोबने, रैनवाल और ये सांबर, फुलेरा ये जो विरोध कर रहे थे दूदू में जाने का, अधिकतर वो जयपुर ग्रामीण में आ जाएंगे। और जयपुर शहर में जैसा हमने पहले ही मैं कह चुका हूँ वैसा ही है जो मैंने कहा था कि जयपुर एक ही रहेगा। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के सारे वार्ड रहेंगे। इसके अलावा आमेर सांगानेर का जो पुराना क्षेत्र इसमें था वो भी रहेगा। पूरा जयपुर लोकसभा क्षेत्र शहर रहेगा। पुराना जयपुर जैसा था वो जयपुर एक रहेगा। उसमें जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं होगा, जैसा हमने पहले कहा था वैसा ही रहेगा। 19 जिलों में सारा लगभग ठीक कर दिया गया है और सबकी समस्याओं का उसमें समाधान आपको नजर आएगा। जोधपुर में भी ग्रामीण और शहरी रखा गया है, जोधपुर में भी। और ये सारा जो इसका पूरा मामला है वो जब अधिसूचना जारी होगी तब आपको पता चल जाएगा सारा का सारा। जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सा हिस्सा मोटे तौर पर जो चर्चा? मोटे तौर पर मैंने आपको बताया जो दूदू में जाने का विरोध कर रहे थे उन सबको जयपुर ग्रामीण में लगभग 1-2 दिन में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अंतिम रूप से इसकी बैठकें चल रही हैं और बहुत जल्दी इसका समाधान निकाल के आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये मान लिया जाए कि दूदू विधानसभा क्षेत्र अपने आप में जिला होगा? नहीं, अभी इसके ऊपर चर्चा लगभग देश का सबसे छोटा जिला होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उसमें होगा तो छोटा ही जिला। 19 ही रह गए ना। तो जयपुर उत्तर दक्षिण, पहले जयपुर उत्तर दक्षिण होता, उत्तर दक्षिण उनका तो नाम नहीं बदला गया, सिर्फ ग्रामीण और शहरी। नहीं, जयपुर उत्तर दक्षिण में तो शहर के टुकड़े हो रहे थे। आप इस बात को समझो, तभी तो मैंने कहा था उस वक्त। तो अब ये जो दूदू में जा रहे थे ना, वो इधर एक नया हो गया। वो रिएक्शन तो वहाँ झगड़ा वहाँ चल रहा था कि जयपुर में रहना चाहते थे तो उसको ज्यादा। फिर भी जयपुर शहर में भी आप ये मान के चलना 42 लाख की आबादी आ रही है, 42 लाख लोग। पूरा जयपुर शहर लोकसभा तो वही रहेगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। हाँ, 42 लाख मेरा मानना अंदाज है। बाकी पूरी लोकसभा ही आ गई ना, जयपुर शहर लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा तो पूरी होगी ना। ये बहुत बड़ी बात। और कोई क्वेश्चन बताइए। आपने जो शुरू में बात कही केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर, तो क्या उसको कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी आप आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जिस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया? ये जो शशि जी, एक बात ध्यान रखना, ये इस तरह का बयान इसमें मानना चाहिए कि मेरा ही मानना है कि अरेस्ट राजस्थान की सरकार करती है और गृह मंत्री के मुंह से ये गलती से भी निकल सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मानकर चलना, इस पे जल्दी उधर से खंडन आ जाना चाहिए था, क्योंकि गिरफ्तारी राजस्थान की पुलिस ने की। राजस्थान की पुलिस का मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान की पुलिस ने जितनी तेजी से उस दिन कार्रवाई की वो काबिल तारीफ थी, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी राज्यों से बहुत अच्छा है। आज भी लोग जानते हैं, यूपी से, एमपी से, हरियाणा से 100 गुना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हमारा है। कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है और आप जानते हैं नंबर 2 पर हम विकास दर में। तो राजस्थान की पोजीशन तो हर तरीके से ठीक है।
चाहे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी कानून व्यवस्था का मामला हो, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यदि कोई हमें घेरने की कोशिश करता है तो इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है। आपको पता है बीजेपी के नेताओं को जितना जन समर्थन मिलना चाहिए वो जन समर्थन इसीलिए नहीं मिल रहा कि हमारी एक एक योजना स्पेशल है पब्लिक वेलफेयर में, और कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए जो योजना हम लेकर आए वो काबिल तारीफ है। 14,000 करोड़ के तो कर्जे माफ हो गए किसानों के। किसान को 2,000 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री है जब एग्जाम देने वो जाते हैं। महिलाओं को 50% तक किराया फ्री कर दिया। 1 करोड़ बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम दे रहे हैं। ये ममता जी बैठी है, इनके डिपार्टमेंट ने सैनिटरी पैड टोटल फ्री हो गया राजस्थान की सरकार की तरफ से। आप ये बात मुझे बताइए, जब स्पेशल एक से बढ़कर एक योजना है तो ऐसे में 25 लाख तक का इलाज फ्री है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना फ्री है। बच्चे विदेशों में जाते हैं तो उसकी हम व्यवस्था करते हैं। कहीं पर भी कोई कमी हमने नहीं रखी। बीजेपी तो दिक्कत एक हो गई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जब तक बीजेपी सस्ता नहीं करेगी तब तक देश भरोसा नहीं करेगा। इन्होंने ही नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार एक शब्द नहीं बोल रहे पेट्रोल डीजल पर। और आपको पता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इस वक्त $81 प्रति बैरल है, और तब आप 100 के पार ले गए पेट्रोल। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल 70 रुपए लीटर से नीचे बिक रहा था पेट्रोल डीजल। तो इतना बड़ा वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने टैक्स 50 रुपए पर ले गए। आप चाहो तो आज टैक्स कम कर दो तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। आप कुछ दे ही नहीं रहे, हमारे मुकाबले क्या दे रहे हो आप ये बताओ। हम किसान को 1,000 रुपए महीना सहायता दे रहे हैं, 1,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे पेंशन है, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन 1 करोड़ लोगों में जा रही है। तो इसका मतलब हमारा काम स्पेशल है, हमने कोई कमी नहीं रखी किसी भी काम में। हमें पक्की उम्मीद है, आप सुन लेना 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक सारे टैक्स फ्री है। आज कह रहा हूं आपको, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो ये सब योजनाएं चालू रहेगी। और गलती से मैं लोगों से अपील करूंगा, काम के आधार पर वोट करना चाहिए। गलती से यदि बीजेपी को वोट दे दिया और गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो एक भी योजना काम करने वाली नहीं, बीजेपी आते ही बंद करेगी, कहेगी लोगों को चाहिए नहीं रिलीफ। तो रिलीफ चाहिए तो भैया कांग्रेस के साथ रहो, पंजे के साथ रहो। पूरा देश इनको दे दिया, 25 MP इनको दे दिया, फिर भी बीजेपी वालों ने कुछ नहीं दिया जनता को। हमें तो 100 सीटें मिली थी, 100 सीटों में भी हमने रिकॉर्ड काम करके दिखाया है। सरकार के ऊपर हमेशा चुनौती रही क्योंकि सीटें ही कम थी, फिर हम बाई इलेक्शन जीत के यहां तक पहुंचे, निर्दलियों का समर्थन मिला, हमारी सरकार बनी। इसके बावजूद सरकार ने काम में कोई कमी नहीं रखी। इसलिए हमें पक्की उम्मीद है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी और हम जीतेंगे। नहीं, ओपीएस तो बीजेपी तो नहीं लेगी, बीजेपी तो ओपीएस के खिलाफ है, वापस क्या लेगी। अभी बीजेपी तो चैलेंज कर रही है कि ओपीएस गलत लागू किया है, बीजेपी तो ओपीएस का फेवर ही नहीं कर रही। निर्मला सीतारमण जी तो कह के गई थी, कह के नहीं, बीजेपी तो विरोध कर चुकी है लोकसभा में। जो लोकसभा में बीजेपी विरोध करी, ओपीएस क्या देगी। इसलिए ओपीएस से लेकर सारी योजनाएं हमारी है, कांग्रेस रिपीट करेगी तो सब योजनाएं दौड़ेगी और बीजेपी को भी मजबूर होकर इन सब योजनाओं को पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण और विकास को यदि महत्व देना है तो कांग्रेस को जिताओ।